अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने केवल ट्रंप के टैरिफ को अवैध नहीं कहा। कोर्ट ने अपने ही राष्ट्रपति को संविधान के दायरे में जगह दिखाकर दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट को संदेश दिया है कि उनका काम नेताओं के प्रभाव में ढलना नहीं, बल्कि संविधान के प्रभाव को नेताओं पर बनाए रखना है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की छाया भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ती रहेगी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तुलना इस फैसले से भी की जा सकती है। देखा जाएगा कि संविधान की सर्वोच्चता को बहाल करने और कम से कम समय में फैसला देने का साहस दुनिया के किस किस कोर्ट में है। हम इस वीडियो में इस पर बात तो करेंगे ही कि ट्रंप के पास विकल्प क्या हैं, ट्रेड डील का भविष्य क्या होगा, नील कत्याल के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे प्रवासी भारतीय परिवार के नील अमेरिका के छोटे व्यापारियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, तब जब वे इमिग्रेंट को निकालने की धमकी दिन रात देते रहते हैं। नील कत्याल की कहानी अमेरिका की न्याय व्यवस्था के बारे में आपकी समझ को विस्तृत करेगी, लेकिन आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बात तो होगी ही। शुरुआत के लिए मेरे लिए ज्यादा बड़ा मसला है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के सबसे ताकतवर और उत्पाती व्यक्ति को जगह दिखाकर अमेरिका और दुनिया भर में नेताओं के आगे झुकती जा रही न्याय की व्यवस्था को भी झटका दिया है। याद दिलाया है कि झुकना नहीं है, खड़े रहना है। भारत में ही नोटबंदी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कई साल तक सुनवाई चलती रही। महाराष्ट्र में 2 दलों का विभाजन हो गया, दल बदल हो गया, लेकिन उसका फैसला भी कई साल तक नहीं आया, जिससे संदेश गया कि फैसले में देरी का लाभ आनुपातिक रूप से बीजेपी को ही मिल रहा है। अमेरिका में ट्रंप की ताकत के आगे भले सब कुछ नष्ट होता दिखने लगा था, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने में फैसला देकर अपनी रीढ़ की मजबूती दिखा दी। पिछले 10 साल में भारत के सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला आपको इस वक्त याद आ रहा है? एक फैसला मुझे याद आ रहा है जो इसके करीब पहुंचकर भी मीलों दूर नजर आता है। पहले जान लेते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सेनेट की इमारत के ठीक सामने है अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। इसके 9 जजों ने टैरिफ मामले की सुनवाई की। 6 जजों ने इस बात के समर्थन में फैसला दिया कि 1977 के IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल कर ट्रंप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। बिना कांग्रेस की मंजूरी के टैरिफ लगाना अवैध है। इस एक फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका और दुनिया भर में टैरिफ के बहाने चल रही दादागिरी खत्म हो गई है।